हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीनाक्षी तिवारी और आप देख रही बी टाउन की बिल्ली। फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई है। मेरा पहला सवाल कि फिल्म रिलीज ही क्यों हुई? फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शन का इस तरह मिसयूज कोई आदि पुरुष के मेकर्स से सीखे। मतलब आपने ये क्या किया है? आपने पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदू धर्म का, रामायण का आपने मजाक बना के रख दिया। मैं क्या बोलूं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस वीडियो में बोलूं क्या। ये फिल्म मैंने तो अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन जैसे क्लिप सामने आ रही है और जैसे विजुअल सामने आ रहे हैं और जैसे जानकारी ऑडियंस की तरफ सामने आ रही है, मैं ये फिल्म देखने नहीं चाहूंगी। मैं उस पाप का भागीदार बनना ही नहीं चाहती हूँ। आपने एकदम मजाक बना के रख दिया फिल्म को, सिर्फ एक कुछ चंद पैसों के लिए। आप सिर्फ चंद पैसों के लिए इतने पुराने इतिहास को, एक ऐसा इतिहास जिसके आधार पर पूरा भारतवर्ष आज तक काम करता है, ऐसे इतिहास को विदेशों तक लोग उसको कंसीडर करते हैं और उसको अपना आधार मान के कितनी चीजें हो रही है। बाहर से देश के, चाहे फेसबुक के फाउंडर हो, ट्विटर के फाउंडर, लोग इस इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और आप ऐसी जानकारी लोगों को दे रहे हैं रामायण के बारे में। ये क्या है? डायलॉग्स, इसमें जो एक्टर्स के लुक, शुरुआत से बात हो रही है, टीजर से देखा जाए, पोस्टर से देखा जाए, ट्रेलर, दोनों ट्रेलर, हर वक्त लोगों ने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया मेकर्स को। मेकर्स पे बहुत लंबा वक्त था, अगर वो चाहते तो इस फिल्म को सुधार सकते थे, लेकिन नहीं। करना तो हमें अपने मन का ही है। आप खुद एक हिंदू होकर आपने पूरे हिंदू समाज का, एक सनातन धर्म का आपने धज्जियां उड़ा के रख दी है। हमें अपनी मर्यादाओं, अपनी भाषा की मर्यादा पे हमें अपनी मर्यादा याद करनी पड़ रही है ये चीजें बोलने के लिए, लेकिन फिल्म के मेकर्स अपनी मर्यादा भूल गए। डायलॉग्स, कैसे डायलॉग्स? हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे हैं उस वक्त हनुमान जी बोल रहे हैं कि अब तेरी जलेगी, तेरे बाप की जलेगी। ये क्या भाषा है? ये कैसी भाषा है? और उस पर पहली बात, मेकर्स, आप सिर्फ चंद पैसों के लिए आप इतने हद तक गिर गए। और मेरा दूसरा सवाल एक्टर्स से है कि आप ऐसे डायलॉग्स बोले कैसे? अरे इतना बड़ा कास्ट था कि सबकी बुद्धिमती चली गई थी क्या? किसी को भी बात का समझ नहीं था कि हम जो कह रहे हैं ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो कास्टिंग की, शुरुआत से कास्टिंग, प्रभास को जिस तरह से दिखाया गया है, मैं कहती हूँ आज साउथ इंडस्ट्री जिस मुकाम पर है उसमें प्रभास का बहुत बड़ा रोल है। प्रभास ने बाहुबली फिल्म से आज साउथ को अलग पायदान पे पहुंचा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है प्रभास खुद ही होंगे जो साउथ को इतने नीचे स्तर तक गिरा सकते हैं। क्योंकि आपने एक अच्छी एक हिट फिल्म दे दी तो आपको ये लगता है कि अब आप कोई भी फिल्म देंगे तो वो हिट जाएगी। मैं मेकर्स को पहले ही साफ साफ बता देती हूँ कि ऑडियंस अंधी नहीं है, ऑडियंस को दिखता है। और मैं सुबह से कुछ शुरुआती टाइम पे मैंने, इससे पहले मैंने एक रिव्यू बनाया था, ट्विटर रिव्यू बनाया था, उसमें मैंने उस वक्त बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे थे। कहाँ है ये लोग? यहाँ आसपास तो नहीं है। भारत की जनता तो ऐसी नहीं हो सकती है। ये कहाँ के लोग हैं? और मेरी शिकायत लोगों से भी है कि क्योंकि आप प्रभास के बहुत बड़े फैन हैं, आप कीर्ति सेनन के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप अपने धर्म को नजरअंदाज कर देंगे। आप इनको इतना बड़ा अधिकार दे देंगे कि ये आपके धर्म के साथ मजाक कर लें। क्या कहीं इस फिल्म को कुछ समझ नहीं आ रहा है? कैसे कैसे डायलॉग्स हैं, कैसी हमेशा रावण जैसे भी हो, पर रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। रुद्राक्ष हो, उनके वस्त्र हो, रावण ये नहीं थे। रावण ऐसा नहीं दिखता था, रावण ऐसा दिखता था। मैं मेकर्स को बता दूं कि रावण अंदर से जैसे भी हो, लेकिन बाहरी तौर पर वो एक ब्राह्मण थे और वो शिव भक्त थे। आज तक ब्रह्मांड में रावण जितना बड़ा शिव भक्त जन्मा नहीं है। और आपने रावण को इस तरह दिखाया, एक सुपर हीरो की तरह। इतने कपड़े, ऐसे कपड़े कहाँ हुआ करते थे? आप लेदर पहना रहे हो, माता सीता को ये ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहना रहे हो। आपने रियलिटी की ऐसी की तैसी करके रख दी है। आप फिर अगर, चलिए ये तो बहुत ऐसी बात होगी, अगर टेक्निकल बातें भी किया जाए तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में दिखा है, सेकंड हाफ में तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई दिखाई गई। भी लड़ाई किसकी? एनिमल्स की, एनिमेटेड चीजों की। जानवरों को हम लड़ते देखे आधे घंटे तक। और मुझे पूछना है कि ओम रावत ने ऐसी कौन सी रामायण पढ़ी है जिसमें लक्ष्मण ही नहीं है? कहाँ है लक्ष्मण? लक्ष्मण का आपने अस्तित्व हटा दिया। अगर लक्ष्मण नहीं होते तो महाभारत कंप्लीट कैसे होती? वो एक आज जो उदाहरण दिया जाता है, त्याग का उदाहरण दिया जाता है, भाईचारे का उदाहरण दिया जाता है, वो आज कैसे दिया जाता है अगर लक्ष्मण नहीं होते? उसके अलावा जिस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, कीर्ति सेनन कहाँ है?
आपने कृति सेनन को एक गुफा से उठाया और एक वाटिका में जाके रख दिया। बाकी रोल कहाँ है? माता सीता का रोल कहाँ है? लोग उदाहरण जो देते हैं राम सीता लक्ष्मण, वो कहाँ है? सीता को ऐसे जाके वाटिका में रख दिया और वाटिका ऐसी तो नहीं दिखती है। पूरी फिल्म का मैं कह रही हूँ ऑनेस्टली, मेरा ये बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है। और क्लिप्स देखने के बाद आप जो पब्लिसिटी स्टंट जो आपने किया है, अगर आपको लगता है कि आप 4 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलेंगे और जनता इस मुंह में आके आपके पीछे पीछे या फिर आप कुछ भी कचरा दिखाएंगे और हम उस चीज को देखेंगे, तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता को पता है, जनता को दिखता है। और आज भी वही कहते हैं ना कि हर एक चीज की लालच, अगर जिसकी नजर में लालच आ गया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और ओम रावत की आंखों के सामने लालच था पैसे का, लालच था स्टारडम का, इसलिए आज रामायण की ये हालत है। और मैं लोगों से भी निवेदन करूंगी कि आप ये फिल्म ना देखें। ऐसे फिल्म को बढ़ावा देकर अपने आज जो लोग हिंदू धर्म के लिए इतना युद्ध लड़ रहे हैं, फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि ये फिल्म राम पर आधारित है, भगवान श्री राम पर आधारित है और ये रामायण पर आधारित है, तो हम नहीं देखने जाएंगे क्योंकि अंदर तो मजाक हो रहा है, तारीफ नहीं हो रही है। रावण को सांपों में लपेटा हुआ दिखा रहा है, कैसी कैसी चीजें दिखाई जा रही हैं, रियलिटी के नाम पर जीरो। रावण प्रभास जैसे रोबोट बन गए हैं इसमें। जितना अच्छा रोल प्रभास ने बाहुबली में निभाया, उसका पूरा अपोजिट उन्होंने रामायण में किया है। प्रभास इतने वर्सेटाइल एक्टर है, अगर वो चाहते तो अपने इस रोल से भगवान श्री राम को इतने अच्छे से जस्टिफाई करते कि एक अलग, क्योंकि रामानंद सागर के बाद ये एक रामायण होती उदाहरण के लिए कलयुग का रामायण, लेकिन रामानंद सागर के द्वारा ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं। आपने पूरी फिल्म की धज्जियां उड़ा के रख दी। डायलॉग्स मतलब सड़क छाप डायलॉग्स वो होते हैं, वो सड़क छाप डायलॉग्स थे। अगर यही बात है कि शब्दों की मर्यादा की वजह से हम कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन कहने को तो बहुत कुछ है। मैं तो आज इस वीडियो में ये भी नहीं कहूंगी कि आप फिल्म देखने चाहिए, क्योंकि मैं कह रही हूँ मेरी गारंटी आप ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और कहाँ है हैशटैग बायकॉट वाले? करो इस फिल्म को बायकॉट करो। इन एक्टर्स को ये जो एक्टर्स समझते हैं कि ऑडियंस पैसा छापने की मशीन है, ऐसा नहीं है। इनको ये बातें बताने की बहुत जरूरत है। ऐसी फिल्में हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। वैसे भी कलयुग चल रहा है, लोगों का आस्था से, भगवान से विश्वास उठ रहा है। जहां लोग एक तरफ युद्ध लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म इस तरह कहीं गायब ना हो जाए, कहीं विलुप्त ना हो जाए, वहीं एक साइड ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं। सुपर हीरो दिखाया जा रहा है, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। कहाँ है वो पुराना रामानंद सागर वाला, जहां एक आदर्श पुत्र को दिखाया गया है, एक आदर्श पति को दिखाया गया है, एक भक्त को दिखाया गया है, एक भाई को दिखाया गया है, एक माता को दिखाया गया, एक पिता को दिखाया गया। कहाँ है वो? इसमें जो वनवास के टाइम पे जिस राम को दिखाया गया, ऐसे लग रहा है क्रिश्चियन की कोई जीसस है वो। स्लीवलेस कपड़े, क्या है? मतलब जो संदेश है, रामायण का संदेश युद्ध नहीं है। रामायण का संदेश शिष्टाचार, सत्य, आदर्शों पे कैसे चलते हैं वो है। लेकिन मुझे लगता है कि ओम रावत ने तो इसको कुछ और ही तरीके से ले लिया। देखिए, ओवरऑल बातें करने को बहुत कुछ है, करने बैठेंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि ये फिल्म जो है वो एक मजाक है और ऐसी फिल्मों को एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। ये फिल्म आज रात अगर हर एक थिएटर से उतर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। भगवान हनुमान के लिए एक सीट रिजर्व करके और 4 आंसू बहाकर अगर आप सोच रहे हो कि फिल्म हिट होगी, तो सॉरी टू से ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने आंखें खोलो। फैन बेस एक तरफ है, रियलिटी एक तरफ है। आप अंधे नहीं हो सकते हो। आप अपने एक्टर को ये बात बताने की बहुत जरूरत है कि हाँ, हम आपके फैन जरूर है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको इतना फ्रीडम नहीं है। बाकी मैं यही कहूंगी कि आज ये फिल्म को बड़े हर एक, चाहे वो देश विदेश जहां पे भी रिलीज हुई है, इस फिल्म को बड़े पर्दे से उतार देना चाहिए। ना ये फिल्म OTT पे होना चाहिए। इसके सारे क्लिप हटा दो, गायब कर दो। ये अस्तित्व होना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आने वाली जनरेशन रामायण को इस नजरिए से देखे। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।